आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना अगर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, ग्रोथ पाना चाहते हो और फ्यूचर देख रहे हो तो। क्योंकि ये 8 ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है, लोग समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। वही चीज़ें रिपीट होती है और हिस्ट्री अपने आप को फिर दोहराती है। सबसे पहली बात आती है आपकी सेट योर बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपकी सीमा कहाँ तक जाती है, आपकी लक्ष्मण रेखा क्या है, तो आप कहीं ना कहीं जो आप पाना चाहते हैं वो पीछे छूट जाता है और आप पूरी तरह से नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कई बार वो निर्णय लेना जो कि किसी के प्रेशर में आपके ऊपर बनाया गया है। अगर आप एक बाउंड्री सेट कर दें कि इससे आगे मुझे नहीं जाना है या इससे ज़्यादा मुझे नहीं पाना है। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग आपने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ इम्पोर्टेंट समय नहीं बिता रहे। आप उनसे पूछोगे क्या पाना चाहते हो, उन्हें नहीं पता। इसलिए आपको अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता हो कि मुझे एटलीस्ट महीने का 25,000 रुपये कमाने हैं तो एक्स्ट्रा के लिए मेहनत नहीं करनी है। अगर मुझे 1,00,000 रुपये कमाने हैं तो एक्स्ट्रा मुझे हार्डवर्क नहीं करना है। या मुझे आप ये भी सोच सकते हो, टाइम का भी बना सकते हो कि मुझे 8 घंटे काम करना है, तो उससे पहले का समय आपको कहीं भी बर्बाद नहीं करना है। इस 8 घंटे आपको ज़रूर काम करना है, क्योंकि जब तक आपके पास लक्ष्मण रेखा नहीं होती, समय सीमा नहीं होती या आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, तो आपकी बाउंड्रीज के अंदर कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने बाउंड्री सेट कर रखी है कि मैं इस 40 डेज़ को कंप्लीट करूँगा, रोज़ ही वीडियो देखूँगा, रोज़ अपनी लाइफ में चेंज करूँगा, तो आप सही तरीके में, सही मायने में बहुत अच्छी लेवल पर हैं। बट अगर आप सोचते हैं इस टाइम पर अगर आपका कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई फैमिली मेम्बर का कॉल आ जाता है और आप चले जाते हैं, तो ये आपकी समय सीमा आपको पता थी बट सही तरीके से आपने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए वो ब्रेक हो गई। बहुत सारी बाउंड्रीज हमारी लाइफ में होती हैं, काम को लेकर होती है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर होती है, फैमिली को लेकर होती है, हमारी पैशन को लेकर होती है। और अगर आप बाउंड्रीज सेट कर देते हैं तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आज बहुत लोगों को परेशान कर रही है, बैलेंस डाइट। आज के लाइफस्टाइल में ना बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। आप क्या, एक्चुअली मैं भी आज से लगभग 3 महीने पहले ऐसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी, अनहेल्दी, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी बीमारियां मुझे घेर लेती थी। मेरे को हेयर फॉल हो रहा था, मन चिड़चिड़ा रहता था, स्ट्रेस होता था बेफालतू का और बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहने लगी। जब मुझे पता चला इसकी तो एक ही परेशानी है कि मैंने बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं किया है। मतलब डाइट के भी कुछ नियम होते हैं कि आप सुबह नाश्ता हल्का करें या हैवी कर रहे हैं तो डिनर हल्का करें, और दिन में आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी मायने करती हैं। नाश्ता कब होना चाहिए, लंच कब होना चाहिए, डिनर आप जितना जल्दी कर लें उतना बेटर है। या ये जो आज इजी फूड आ गया है ना, कि मतलब इजी टू ईट, आप जंक फूड कह सकते हैं, आजकल चाइनीज़ बहुत पसंद है लोगों को, तो ये आपकी बैलेंस डाइट को पूरी तरीके से ख़राब करता है। देखिए, अगर ऐसी, ये क्या है, ये अभी आपको इम्पैक्ट नहीं देंगी। आपको पता है इस वीडियो का टाइटल क्या है, ऐसी बातें जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अनहेल्दी फूड अभी आपको कुछ बताएगा नहीं, हो सकता है आपको कुछ प्रभाव भी ना दे अभी, बट जब आप इसे लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ज़रूर आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कभी अपनी डाइट पर फोकस ही नहीं किया। उन्होंने काम 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 को सबसे ऊपर रखा, कभी अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करी और न ही उन्होंने बैलेंस डाइट को फॉलो किया। कुछ समय पहले जब मैं उनसे मिली तो मैंने देखा, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो लगभग 1.5 साल से एक बीमारी के अंदर जूझ रहे हैं, जो कि है हेयर फॉल। बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं, पैनिक हो गए, और आपको लगेगा कि हो सकता है उनकी एज ज़्यादा हो, नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 25 साल उनकी उम्र है। अब ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, वो है बैलेंस डाइट।
चीज़ें आपको अभी नहीं दिखती, ये लॉन्ग टर्म में दिखती हैं। अगर आप अभी मीठा ज़्यादा खाते हैं तो शुगर आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगी, बट अगर आप एक बैलेंस डाइट बनाते हैं तो शायद आपको थोड़े बहुत फ़ायदे अभी से दिखने लगे, मगर जो लॉन्ग टर्म में है वो सबसे बेहतर होगा। फिर इसमें आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, आपको अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए एक अच्छी नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों ने खुद के लिए जीना छोड़ दिया है। वो किसके लिए जी रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने माता पिता, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव, सबके लिए लोग आप जी रहे हैं, खुद के लिए नहीं जी रहे। आपको नहीं पता कि कितना आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए एक अच्छी नींद की ज़रूरत बहुत हो। आपको पता है अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल ऑलरेडी डगमगा जाती है। आपको पता है हम एक मिशन पे है जिसमें कि 40 डेज़ में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम फाइनेंस से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं, बट आपको पता है इस चीज़ को कि आप अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फाइनेंस तो बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर में आती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छी नींद लें, चाहे वो 6 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, एक अच्छी बैलेंस नींद। क्योंकि क्या होता है, हमें एक एडिक्शन हो चुका है आज के समय में कि सोने से पहले हम अपना फ़ोन चेक करते हैं, उठते ही हम अपना फ़ोन चेक करते हैं, रात में हमें सोते सोते 12-2 बज जाते हैं और हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा। ये आप जो ये चीज़ें चल रही हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कतदायी चल रही है। बस आपको ये फोकस करना है कि आप एक मिशन पर हैं और सबसे पहले अपने फाइनेंस को सही करने से पहले अपनी लाइफ स्टाइल में आपको उन चीज़ों को ठीक करना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर। इसमें अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो वो आता है लोगों को ना कहने की आदत डालें। आज के समय में हम सबकी बातों को हाँ कह देते हैं। कहीं घूमने चल रहे हो? हाँ। कुछ खाने चल रहे हो? हाँ। कहीं बाहर चले? हाँ। चलो मूवी देखें? हाँ। चलो गॉसिप करें? हाँ। चलो उससे मिले? हाँ। इन सारी चीज़ों में आप हाँ कह देते हो। बहुत सारी जगह आपको ना कहने की ज़रूरत है। ना कहना बहुत कठिन होता है। पहले मैं भी नहीं कह पाती थी, उससे मेरा समय वेस्ट होता था, मेरी एनर्जी जहाँ मैं अच्छे लेवल पर अपने लिए लगा सकती हूँ वेस्ट होती थी, और मैं लोगों को ना नहीं कह पाती थी। कोई भी चीज़ हो मेरे मुँह से हाँ ही निकलता था। ये बहुत बड़ी हैबिट है जो लोगों के अंदर बिल्ड नहीं हो पाती। आप बहुत कुछ खो देते हैं सिर्फ इस गलती की वजह से कि आपको ना कहने की आदत नहीं है। ना कह दीजिए। अगर आपको लगता है मुझे काम नहीं करना है तो ना कहिए। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं जाना है तो मना कर दीजिए। से नो आपको बनाना पड़ेगा कि आपको कहना पड़ेगा नो नो नो, अगर आपको वो काम नहीं करना है तो। हो सकता है ज़बरदस्ती आपके ऊपर वो करियर प्रेशराइज किया जा रहा हो जिसके लिए आप बने नहीं हैं, या जो आप करना नहीं चाहते हैं फिर भी वो प्रेशराइज किया जा रहा है, तो आप कहो नो। आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है गॉसिप करके, आपको नहीं करनी है तो से नो। आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों में अटके हुए हैं तो से नो। ये बहुत बड़ी हैबिट है, बहुत कम लोग इसे बिल्ड कर पाते हैं, और अगर आप इसे बिल्ड कर जाते हैं ना तो उन छोटी मोटी चीज़ों से ना आप बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका वर्क एनवायरनमेंट। ये वर्क एनवायरनमेंट क्या है? ये बहुत तगड़ा खेल है, मैं आपको बताऊं। मैंने स्पेशली इसको फील किया है आज से लगभग 1 साल पहले। आज से 1 साल पहले मेरे पास कोई हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं था। मैं इस तरीके से काम को प्रेशराइज तरीके से करती थी, कभी करती थी कभी नहीं भी करती थी। 1 साल पहले मैंने एक रेवोल्यूशन लिया। हम 4 लोगों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन लिया कि क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। हमने एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया काम करने का। हमने उसमें कुछ गोल अपने बिल्डअप करे, कुछ हैबिट्स में बिल्डअप करी। आज मैं देखती हूँ 1 साल बाद खुद को तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। मैंने उसमें कुछ हैबिट्स रखी थी, हो सकता है वो कोई भी हैबिट हो। आज आपको स्मोकिंग की हैबिट हो, गॉसिप की हैबिट हो, टाइम वेस्ट करने की हैबिट हो, ऐसी कोई भी गलत आदत है अगर आपके अंदर है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए जो इन आदतों से आपको बाहर निकाले।
हमने उसमें अलग अलग गोल्स रखे। बुक पढ़ने का गोल हमने रखा, रोज़ कुछ नया सीखने का गोल हमने रखा, स्किल पर काम करने का गोल हमने रखा। उसमें साथ ही साथ हमने खुद की हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे गोल्स उसमें रखे, जिससे कि हमारी बुद्धि का तो विकास हो ही, साथ ही साथ हमारा जो कहीं ना कहीं बॉडी का लेवल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके। जैसे कि हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, आज के समय में आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, चाहे आप मात्र 10 मिनट करें, चाहे आप मेडिटेशंस करें, एफर्मेशन भी खुद के साथ आती है उसमें, या आप वॉकिंग करें। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, बहुत सारे लोग जिम की ले लेते हैं मेंबरशिप बट जाते नहीं हैं। वो टफ पड़ता है, 1 घंटा वो निकालना, वहाँ से फिर एनर्जी को रिकवर करना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मात्र 10 मिनट के आप नहीं निकाल सकते। पूरे दिन में आप चाहे शाम में निकालें चाहे सुबह निकालें, एक 10 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। मैं आपको बताऊं, मैंने जब 1 साल का वो पूरा रूटीन फॉलो किया, उस समय मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वक्त चलता था। पूरे दिन काम करने के बाद रात में 10 मिनट मैं खुद के साथ देती थी, छोटा सा वार्म अप खुद के लिए, जिससे कि मैं खुद को रियलाइज़ करा सकूं कि मैं कुछ कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ स्टाइल में बहुत पीछे रह जाती हैं, और ये ही छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे बढ़ाती है। सोचिए आपके पास एक अच्छी हेल्थ हो, फील कीजिए उस चीज़ को, आप अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। आप उन करोड़ों लोगों से बहुत बेटर हैं जो बस भागे जा रहे हैं रेस में, लाइफ में कुछ कर नहीं रहे या अपने लिए कुछ बढ़ नहीं रहे। आप तो कर रहे हैं। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। अचीव कीजिए उन गोलों को जो आपने बनाया है, जो आपने फोकस किए हैं, जो आपने लिखे हैं, उनके अचीवमेंट पे एक रिवॉर्ड तो बनता है। पता है, ये रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी ना बहुत काम की है। जब मैंने अपने लिए बनाई थी, मैंने एक 7 डेज़ का गोल बनाया था कि अगर मैंने ये कंटिन्यू 7 दिन तक काम किया तो मैं ये वाले रिवॉर्ड अपने आप को दूंगी। और एग्जैक्टली 7 दिन पूरे होने के बाद मैंने वो रिवॉर्ड खुद को दिया। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, बट वो जब रिवॉर्ड दिया, रिवॉर्ड से ज़्यादा खुशी मुझे उस अचीवमेंट की थी कि 7 दिन मैंने काम कर लिया। कोई भी आदत बनाना, कोई भी काम से पीछा छुड़ाना या किसी भी काम में मन लगा कर लगन लगाना आसान है।